क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंजीनियर विकास सर। अब देखिए हमारा सर्किट एलिमेंट हम लोग नेटवर्क का पढ़ रहे थे, उसको आप लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेक्चर मतलब हम लोग बताए थे वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। सारे के बारे में हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि कौन क्या है, कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो है सर्किट एलिमेंट का हम लोग बात करते हैं। सर्किट एलिमेंट, तो सर्किट एलिमेंट में हम लोग 5 बात किए थे ना। कौन कौन सा? वोल्टेज था, करंट था, रजिस्टर था, इंडक्टर था, कैपेसिटर था। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर जो लोग नहीं देखे प्रीवियस लेक्चर जा करके ज़रूर देखें। इसके अलावा जो है हम लोग बात करते हैं वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। वोल्टेज होता क्या है बताइए? वोल्टेज को जनरली हम लोग V से डिनोट करते हैं। आखिर V क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है? कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल कोई अनंत दूरी पर है, इन्फिनाइट पॉइंट पर है, उस इन्फिनाइट पॉइंट से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल या वोल्टेज। यानी कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनाइट पॉइंट से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल या वोल्टेज बोलते हैं। द वर्क डन टू ब्रिंग द वर्क डन to bring the unit positive test charge from कहाँ से कहाँ? infinite point to a from infinite point to a particular point is called potential. इसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल या फिर क्या बोलेंगे बताइए? वोल्टेज। पोटेंशियल या फिर क्या बोलेंगे? वोल्टेज। इस तरीके से बात करेंगे। वोल्टेज क्या है? द वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट पॉइंट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल और वोल्टेज। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी कि वोल्टेज जो होगा V इक्वल टू होगा dW/dQ। यानी कि dW जो होगा से एक तरह का एनर्जी है। और आप लोग जानते होंगे कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। और एक कूलम चार्ज को ला रहे हैं, यानी कि चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। यानी कि इसका अगर हम यूनिट का बात करेंगे, यूनिट ऑफ वोल्टेज का अगर हम बात करेंगे तो इसका यूनिट होगा, एनर्जी का यूनिट क्या होगा बताइए? एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जूल। इसका यूनिट होगा जूल। और चार्ज का यूनिट होगा क्या बताइए? कूलम्ब। जूल पर कूलम्ब हम लोग बात करेंगे। क्लियर? तो जूल पर कूलम्ब इसको बात करेंगे। जूल पर कूलम्ब इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे बताइए? वोल्ट। जूल पर कूलम्ब इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वोल्ट। यानी कि वोल्ट कोई ऑप्शंस में आपको, जैसे आप जान रहे हैं कि वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। लेकिन वोल्ट ऑप्शन ABCD में ना दे करके आपको जूल पर कूलम्ब दे देगा, आप गलत आंसर मार करके आ जाइएगा। तो गलत बिल्कुल नहीं मारना है। हमारा जूल पर कूलम्ब ही को ही हम लोग वोल्ट कहते हैं। क्लियर है? जूल पर कूलम्ब इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वोल्ट। ये हमारा सर्किट एलिमेंट का पहला एलिमेंट है जो कि है वोल्टेज। अब हम दूसरा एलिमेंट का बात करते हैं। दूसरा एलिमेंट जो है आपका करंट है। तो करंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्लियर है? दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। चलो दूसरा देखो हमारा करंट। दूसरा करंट का बात करते हैं। करंट है दूसरा एलिमेंट। करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं। हमारा करंट का डिफिनीशन आप पहले भी पढ़े होंगे, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ। ये चार्ज की फ्लो की दर जो होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक करंट। आवेश को प्रवाह करने की दर को धारा कहा जाता है। यानी कि हमारा इंग्लिश में बात करेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलेंगे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? dQ अपॉन कितना हो जाएगा? dt। I बराबर dQ अपॉन dt। यहाँ से देखिए हमारा ध्यान दीजिए, Q को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? Q इज ऑल्सो कॉल्ड एज द चार्ज।
टी टाइम, यानी कि इसका अगर हम यूनिट का बात करेंगे, इसका अगर हम यूनिट का बात करेंगे, इसका यूनिट अगर हम बात करेंगे तो इसका यूनिट होगा क्या, कूलम, कूलम। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। कूलम पर सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एम्पियर, एम्पियर, यानी कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पियर बोलेंगे। क्लियर है? तो यानी कि करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर बोलेंगे या फिर कूलम पर सेकेंड होंगे। आपका एग्जाम्स में आपका कूलम पर सेकेंड होगा, आप गलत करके आ जाएगा, सोचिएगा कूलम पर सेकेंड तो इसका यूनिट होता ही नहीं है। यही क्वेश्चन बार बार आपको क्वेश्चन में रिपीट करता है जेई का एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट एलिमेंट है करंट। तो ये हमारा बेसिक बात की, इसका ऐसे बहुत सारा एप्लीकेशंस है जो कि हम आगे देखेंगे, जो कि हम अभी बेसिक बात केवल कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग रजिस्टर के बारे में फुल डिटेल्स अभी पढ़ेंगे, इंडक्टर के बारे में फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अगला हमारा हेडिंग दीजिए, सर्किट एलिमेंट के तहत रजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लड़का का नेचर इसमें गुण है, ये हमारा बहुत ही इसमें गुण है और अवगुण भी है, इससे बहुत सारा चीज़ हम लोग करते हैं। अब देखिए हमारा अगला हेडिंग दीजिए, रेजिस्टेंस। तीसरा क्या बताइए, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। इसको बेसिकली आर से डिनोट करते हैं। तो दो चीज़ होता है, ध्यान से समझिएगा, एक आपका रेजिस्टेंस होता है, दूसरा क्या होता है, रजिस्टर। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर, क्या अंतर हो सकता है आप बताइए। ये रेजिस्टेंस जो होता है, मान लें कि रजिस्टर का अगर बात करेंगे तो रजिस्टर एक वस्तु है और रेजिस्टेंस इस वस्तु का क्या है, गुण है। यानी कि बोल सकते हैं रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, जबकि रजिस्टर एक कंपोनेंट है, वस्तु है। और रेजिस्टेंस कैसा प्रॉपर्टी है बताइए, तो रेजिस्टेंस वह प्रॉपर्टी है जो किससे करंट फ्लो करेगा उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी कि बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट वेयर एज रजिस्टर इज ए कंपोनेंट। रेजिस्टेंस विद्युत का वह गुण है जो कि आपका कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा उसमें धारा के प्रवाह को अपोज करेगा, जबकि आपका रेजिस्टर एक क्या है, वस्तु है। यानी कि इसका डिफिनीशंस का अगर हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है बताइए, एक प्रॉपर्टी है, द रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टीज, द रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल का क्या है बताइए, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विच जो क्या करता है बताओ, विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, जो कि करंट के फ्लो को क्या करता है बताइए, अपोज करता है। जबकि वेयर एज रजिस्टर इज ए कंपोनेंट, जबकि ये रजिस्टर जो है एक वस्तु है और इस वस्तु का जो गुण है उसी को बोलेंगे हम लोग रेजिस्टेंस। ये गुण क्या करता है, इससे करंट फ्लो करने को अपोज करता है। कैसा, कि किस में आता है बताइए, इलेक्ट्रिक कंडक्टर में ऐसा होता है, जो भी कंडक्टिंग बॉडी होगा उसमें ऐसा आपका होगा रेजिस्टेंस। देखो हम बिल्कुल कंसेप्ट पर ध्यान रहे, हम बहुत सारा देखे होंगे कि इधर उधर का बात करते रहते हैं, मैं इधर उधर से कोई लेना देना नहीं, सीधा कंसेप्ट पर मैं गोली मारता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट एक बार सीख जाइएगा तो एग्जाम में आपको जैसे भी क्वेश्चन घुमाए आप क्वेश्चंस में घूमिएगा नहीं, आप सही के सही आंसर दे के आइएगा और 2-4 क्लास कीजिएगा, उसके बाद आपको सब सारा बात समझ में आएगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। और नेटवर्क का कुछ रूल भी है, मैं आगे चल के मैं बताऊँगा नेटवर्क का रूल को, बहुत ही खूबसूरत इसका रूल है, 2-3 चीज़ का रूल है, 2-3 चीज़ को फॉलो कीजिएगा, ऑटोमेटिक इसमें बहुत आप अच्छा कर पाइएगा। ठीक है, मैं वो 2-3 चीज़ जस्ट बताऊँगा, थोड़े देर में ही बताऊँगा। अब देखिए हमारा रेजिस्टेंस हमारा प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी है और ये फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है। और हमें बेसिक बात इसमें मैं करना चाहूँगा कि इसका कुछ खूबसूरत सा गुण है नेटवर्क का कुछ रूल है जो कि हम खूबसूरत रूल को आपको बताना चाहेंगे। नेटवर्क का देखिए रूल क्या है, रूल नंबर 1, 3 रूल है, रूल 1, रूल 2, रूल 3। ये तीनों रूल को अगर फॉलो कीजिएगा तो आप नेटवर्क के साथ बहुत हैप्पी रहिएगा और लगेगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाया हूँ। अगर ये तीनों रूल को फॉलो नहीं कीजिएगा तो फिर जैसा पहले थे वैसा ही होगा, फिर बोलिएगा विकास सर अच्छा नहीं पढ़ाए थे। बात समझे। रूल नंबर 1 मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मेरा सारे क्लासेस को, चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हो चाहे ऑफलाइन देख रहे हो, A to Z विदाउट मिसिंग आप मेरा सारे लेक्चर को देखते हैं, कुछ ध्यान से समझिएगा। A to Z चाहे ऑफलाइन में क्लास कर रहे हो या ऑनलाइन में क्लास कर रहे हो, मेरे A to Z लेक्चर्स आप देखते हैं, लेकिन आप केवल देख लेते हैं तो नेटवर्क को आप श्योर से भूल जाइएगा। यू विल फॉरगेट द नेटवर्क। दूसरा, अगर आप मेरा सारे क्लासेस को करते हैं, सिस्टमेटिक क्लास के साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलते हैं,
बट घर में प्रॉब्लम का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा? एग्ज़ाम्स में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठिएगा तो क्या होगा? लगेगा कि हम क्वेश्चन जान रहे हैं बट आपसे बनेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, लगेगा कि हम जान रहे हैं बट बनेगा नहीं। ये रूल नंबर 2 बोलता है। रूल नंबर 3 बोलता है, अगर आप मेरे सारे क्लास को अटेंड किए हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कुछ भी हो, सारे नोट्स को आप सिस्टमेटिक बनाए हैं, साथ ही साथ जितना मैं बोला उतना क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस किए हैं, तो प्रैक्टिस करने के बाद आप नेटवर्क को अंडरस्टैंड कर पाइएगा और एग्जाम में भी जाके आप सही कीजिएगा। बात समझे? तो आपको हमेशा रूल नंबर 3 को फॉलो करना है। नेटवर्क का रूल है। रूल नंबर 1, केवल वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा तो नेटवर्क को फॉरगेट हो जाएगा। 2 में देख भी लीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपसे नहीं बनेगा, लगेगा हम जान रहे हैं बट बनेगा नहीं, निगेटिव करके आ जाएगा। रूल नंबर 3 क्या है? आप सारे क्लास किए, नोट्स बनाए, साथ ही साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए, तब आप नेटवर्क को समझ पाएगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा? क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कंसेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा, और कंसेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। कंसेप्ट बिल्डअप होगा तभी बनेगा। क्यों? नेटवर्क का ही ये रूल है, हम मशीन का रूल नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि नेटवर्क में क्वेश्चन की संख्या कितना है बताओ? अनंत क्वेश्चन है, इनफाइनाइट क्वेश्चन है। कोई आदमी इनफाइनाइट में से मान लीजिए कि 200 क्वेश्चन सोल्व किया तब भी इनफाइनाइट, कोई आदमी 1000 क्वेश्चन सोल्व कर लिया तब भी कितना बचा? इनफाइनाइट। यानी नेटवर्क में क्वेश्चन का कभी अंत नहीं होगा, क्वेश्चन जो है से आपका कभी भी अंत नहीं होगा नेटवर्क में। बात समझिए, कितना भी क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा, इनफाइनाइट क्वेश्चन आपको बचा रहेगा। तो आपको क्या करना है? सारे मैं कंसेप्ट A to Z बता दूंगा, उससे क्या करना है आपको? A to Z क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसेप्ट आपको कवर हो जाएगा। उससे 2-4 क्वेश्चन जैसे बोलूँगा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाइएगा। क्लियर है? क्योंकि इसमें इनफाइनाइट क्वेश्चन है, इनफाइनाइट क्वेश्चन में कितना भी सोल्व कर लीजिएगा तो आपको इनफाइनाइट ही बचा रहेगा। लेकिन मैं जितना टिप्स दूंगा, जितना मैं लगभग हाँ आपको 50 घंटा के आसपास नेटवर्क में लूँगा, कम से कम मिनिमम 50 आवर्स के आसपास में नेटवर्क आपका पूरा कंप्लीट होगा। 50 आवर्स के बाद आप मेरे साथ बहुत हैप्पी रहेगा। कब? जब रूल नंबर 3 फॉलो कीजिएगा तब। लेकिन अनसेटिस्फाई रहेगा, अनहैप्पी रहेगा, रूल नंबर 1 2 फॉलो कीजिएगा तब। तो आपको दोनों फॉलो करना है, रूल नंबर 1 2 3 सब फॉलो करना है। यानी मेनली आपका रूल नंबर 3 को नेटवर्क का सीक्रेट है फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन बैठे। अगर आप सेमेस्टर के स्टूडेंट आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो सेमेस्टर में तो मैं जितना बताऊंगा उससे कम ही क्वेश्चन आता है, उससे लो लेवल का ही क्वेश्चन आता है। डायरेक्टली आपका नोट से ही क्वेश्चन लड़ जाएगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की सेमेस्टर वाले बच्चों को बात नहीं है। लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं बोलूँगा कि आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना जरूरी है। सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए मैं जितना बता रहा हूँ उतना या उतना से लो लेवल का ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, अब मैं आगे बात करता हूँ। ये हम लोग देखें, रेजिस्टेंस जो है से क्या है? प्रॉपर्टी है, जबकि रजिस्टर क्या है? एक कंपोनेंट है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो कि करंट के फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है। जबकि रजिस्टर एक क्या है बताइए? कंपोनेंट है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो हमारा ध्यान दो, आगे बात करते हैं कि रजिस्टर का कुछ डिजाइन फार्मूला भी होता है। रजिस्टर का क्या होता है बताइए? कुछ डिजाइन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस का डिजाइन फार्मूला होता है। जैसे कि देखो, हम ऐसा मान लिया जाए कोई कंडक्टर है जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। कोई कंडक्टर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, यानी कि हर जगह पर यही है। इसका लेंथ जो मान लिया जाए कि कितना है बताइए? L के बराबर है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है से L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बताइए? A के बराबर है। क्लियर है? इसका कुछ न कुछ आपका रेजिस्टिविटी होगा, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि रो के बराबर है। हम लोग क्या माने? A जो है से आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, L जो है से ऐसा। हम लोग माने यूनिफॉर्म लेंथ का कंडक्टर है। A जो है से आपको क्या बताइए? कंडक्टर है। आपको क्या बोला है? ये जो है रेजिस्टेंस जो होता है, से ध्यान से समझिएगा, रेजिस्टेंस जो होता है से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L का। और रेजिस्टेंस जो होता है से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये जो आपका रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर का क्या होता है बताइए? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ से बात करेंगे
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है, एल बाई ए। यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, रो एल बाई ए। यहाँ पर ध्यान दीजिए एल का मान क्या होगा बताइए, जहाँ पर एल आपको बताया ही, एल आप ये देखो रो क्यों आया है, क्योंकि ये समानुपाती को हम लोग हटाए हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाए हैं। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट अचर मान आपको आता है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसमें रो बोल रहे हैं। तो रो जो है से बेसिकली क्या है, हम बेसिक बात करते हैं, वेयर एल जो है से बताइए क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है एल का मान। ए जो है से क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए जो है से क्या है बताइए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ये जो है से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। और रो जो है से क्या है बताइए, रो जो है से क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल का रेजिस्टिविटी है, या फिर इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको बोलते हैं। अब बहुत खास बात है, खास बात यह है ये जो रो जो होता है, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर हम लोग रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल बोल रहे हैं, ये जो है से आपका मटेरियल टू मटेरियल चेंज करता है, लेकिन मटेरियल के शेप साइज पर। मान लें कि कॉपर है तो कॉपर चाहे पतला हो, कॉपर चाहे मोटा हो, कॉपर चाहे सर्कल में हो, कॉपर गोल हो या जैसा भी हो, कॉपर के लिए हमेशा रो सेम होगा, यानी कि कॉपर के शेप साइज पर निर्भर नहीं करेगा। इस तरह से एल्युमिनियम के लिए फिक्स होगा, एल्युमिनियम चाहे जिस शेप का हो, एल्युमिनियम के लिए क्या होगा, फिक्स होगा। यानी कि बोल सकते हैं कि ये जो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल जो है से शेप साइज पर निर्भर नहीं करता, लेकिन नेचर ऑफ मटेरियल पर निर्भर करता है। नेचर ऑफ मटेरियल कहने का मतलब यदि आपका मैटर चेंज कर दीजिएगा, जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के लिए अलग हो जाएगा, आयरन है आयरन के लिए अलग हो जाएगा, सिलिकॉन स्टील है तो उसके लिए अलग हो जाएगा, आपका कॉपर है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी कि यदि आप मटेरियल को चेंज करते हैं तब रो का मान चेंज करेगा। यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि रो जो चेंज करता है, किस पे रो डिपेंड करता है बताइए, रो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, जबकि शेप एंड साइज पर निर्भर नहीं करता। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन किस पर, शेप एंड साइज, बट इट विल डिपेंड्स ऑन किस पर, नेचर ऑफ मटेरियल, इट विल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल का नेचर पर निर्भर करता है। क्लियर है, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत गर्मी है दोस्त, ठीक है, गर्मी तो है ही, प्लस रात का आपका अभी 2 बज रहा है, 2 बजे आपको वीडियो लेक्चर का मैं शूटिंग कर रहा हूँ, इसलिए शूटिंग कर रहा हूँ। इस दौरान नाइट में क्या होता है, बिल्कुल शांत रहता है, माइंड कूल रहता है, आप लोग को बहुत अच्छे से अच्छे मैं डिलीवर कर पाऊँ, इसलिए जनरली मैं नाइट में प्रीफर करता हूँ वीडियो लेक्चर बनाने के लिए। बाकी डे टाइम में तो आपका बहुत सारा बात होता है, तो हम लोग नाइट में शूट करें, इसलिए कि क्वालिटी जो माइंड का कंसंट्रेशन होता है केवल और केवल वीडियो पर ही रहता है, कैसे बच्चे को अच्छे से हम डिलीवर कर पाएँ। इसलिए जनरली मैं नाइट में वीडियो को ज़्यादा शूटिंग करना पसंद करते हैं, बशर्ते डे में थोड़ा क्वालिटी ज़्यादा अच्छा आता है, बट ये जो है से माइंड का कंसंट्रेशन जो होता है नाइट में अच्छा रहता है, ठीक है। इस कारण से जनरली नाइट में शूट करते हैं। अब देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आपको आता है एग्जाम में। चलिए अब ध्यान दीजिए कि कैसे आपको रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा। जैसे कैसे है, इफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया विथ लेंथ ऑफ L मीटर, कितना है, L मीटर। क्वेश्चन से बोला है यदि कंडक्टर के लंबाई को दुगना कर दी जाए, 2 टाइम्स कर दी जाए,
इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर दुगना कर दे या आधा कर दे या 1/3 कर, चलो आधा करते हैं। लेंथ ऑफ कंडक्टर इज रिड्यूस टू हाफ फ्रॉम ओरिजिनल। ओरिजिनल से क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। देन व्हाट इज न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। एल मीटर, यहाँ पर क्वेश्चंस में ये भी मेंशन है विथ रेजिस्टेंस आर, विथ रेजिस्टेंस आर, ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन है। इसका ऑप्शन है कि आर ही रहेगा, बी ऑप्शन से R/2 रहेगा, सी ऑप्शन से R/4 रहेगा, डी ऑप्शन से 2R रहेगा। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको ध्यान देना है। पहले जो क्वेश्चंस में ये बोला, कोई कंडक्टर्स है जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है से ए है, कितना है, ए है, लेंथ कितना है, एल है। रेजिस्टिविटी मान लिया कि कोई मटेरियल होगा जिसका रो है, तो आर बराबर हम क्या बताएं, बताइए, रो एल बाई ए है। अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ये ओरिजिनल कंडक्टर ऐसा है, अब हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से जो एल डैश जो है से कितना हो गया, L/2। देखो रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस को बनाने में एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कंडक्टर का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि ये कंडक्टर है मान लिया जाए, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बताइए, ए वाला लेंथ और ए वाला एरिया, एरिया और लंबाई दोनों का जो गुणनफल होगा वही वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा, बराबर होना चाहिए। अगर इसको हम दुगना करेंगे, वॉल्यूम उतना ही रखना है, तो लेंथ को अगर दुगना किए तो ये वाला क्या होगा, पतला होगा। अगर आधा करेंगे तो ये वाला क्या होगा, मोटा होगा। कितना मोटा होगा आधा करेंगे तो दुगना मोटा होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एल और ए का प्रोडक्ट ही वॉल्यूम कहलाएगा, एल और ए का प्रोडक्ट ही वॉल्यूम कहलाएगा। ये दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर एल को दुगना करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, आधा। अगर एल को आधा करेंगे तो एरिया क्या होना चाहिए, दुगना होना चाहिए, तभी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। और रेजिस्टेंस का क्वेश्चन बनाने में यही चीज़ को आपको ध्यान देना होगा कि वॉल्यूम शुड रिमेन्स कांस्टेंट। तो जैसे कि इसको अगर हम बात करेंगे, इसको बात करेंगे तो देखो आधा कर दिया गया, तो आधा कर दिया गया तो जितना मोटा है उससे ज़्यादा मोटा हो जाएगा, दुगना मोटा हो जाएगा। एल डैश बराबर मान लें कि L/2 है और ए डैश बराबर कितना है बताओ, 2A हो गया। ये आधा रो में कोई चेंज नहीं होगा। हम बताए थे रेजिस्टिविटी जो होता है शेप साइज पर निर्भर नहीं करता है, शेप साइज पर निर्भर नहीं करता है। इसका ये मतलब हुआ कोई भी आकार का हो, जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अब जो न्यू रेजिस्टेंस जो होगा आर डैश रो एल डैश बाई ए डैश, रो में चेंज नहीं आएगा। एल डैश कितना है बताइए, L/2, रो इंटू कितना हो गया बताइए, L/2, ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 2A। आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, रो एल बटा कितना हो जाएगा, 4A। यानी कि बोल सकते हैं कि आर डैश इक्वल टू हो जाएगा रो एल बाई ए, आर लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा बताइए, R/4 के बराबर हो जाएगा। यानी कि आर डैश का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, R/4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। यानी कि यदि लेंथ को आधा किए तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1/4 हो गया, आधा का स्क्वायर हो गया, आधा किए तो आधा का स्क्वायर हो गया। बात समझ रहे हैं। इस तरीके से अगर हम 1/3 करेंगे, 1/3 करेंगे, क्लियर है, यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। यदि लंबाई को आधा कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 1/4। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है आपको एग्जाम्स में। ये TTI है, ये बिल्कुल TTI क्वेश्चन है। TTI मतलब आपको बता चुके हैं, TTI मतलब होता है तावा तोड़ इम्पॉर्टेंट। तावा तोड़ इम्पॉर्टेंट मतलब इम्पॉर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब ये आएगा ही आएगा, उस टाइप वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ तक बात कर लिए। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलो हम अगला बात करते हैं। अगला हम बात करते हैं, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं थोड़ा। क्या क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन यही है, L मीटर है, कोई है कंडक्टर हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया विथ लेंथ L मीटर, हैविंग रेजिस्टेंस R, हैविंग रेजिस्टेंस R या विथ रेजिस्टेंस R, ऐसा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चंस में ये बोला है यदि इसका लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, लंबाई को क्या कर दिया जाए बताइए, 3 गुना कर दिया जाए। इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर
इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ बताइए, 3 टाइम्स फ्रॉम ओरिजिनल, 3 टाइम्स फ्रॉम ओरिजिनल, ओरिजिनल से क्या कर दिया गया 3 टाइम्स। देन व्हाट इज न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, यही क्वेश्चन है आपका। तो कैसे सोचेंगे सर, ए ऑप्शन मान लेके आर है, बी ऑप्शन है 3R है, सी ऑप्शन जो है सर 9R है, डी ऑप्शन है R/3 है। आप इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। मान लिया जाए कि देखो हमारा जो जो क्वेश्चंस बोल रहा हम लोग लिख रहे हैं, सॉल्यूशंस हम लोग देखिए, कोई भी कंडक्टर से यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लिया जाए कि कितना है बताइए, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है ओरिजिनल, लेंथ जो है से एल मान लिया ओरिजिनल, रेजिस्टिविटी रो है, तो आर बराबर कितना होगा रो L/A, ऐसा कुछ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से आपको एल डैश बराबर कितना हो गया बताओ 3L। एल डैश से 3 गुना हो गया, वॉल्यूम इसका क्या होगा A × L, अगर वो 3L होगा तो एरिया क्या होगा A/3 होगा, A/3 होगा मतलब बहुत ही पतला हो जाएगा, 3 गुना लंबाई करेंगे तो A डैश जो हो जाएगा से कितना A/3, L डैश जो हो जाएगा से कितना 3L हो जाएगा। रो में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, रो जैसा होगा वैसा ही होगा। अब यहाँ से हम लोग न्यू रेजिस्टेंस निकालेंगे, R डैश कितना होगा रो L डैश बाई कितना A डैश, रो L डैश को कितना लिखेंगे 3L, A को कितना लिखेंगे A डैश बाई 3। अब ये कितना हो जाएगा 9 रो L बाई कितना A हो जाएगा आपका 9 टाइम्स ऑफ रो L बाई में कितना A। रो L बाई A को क्या लिख रहे हैं R, यानी कि यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं R डैश इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा 9 टाइम्स ऑफ R हो जाएगा, सी द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि हम लोग देखो यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं, क्या कंक्लूजन हो रहा है, यदि कंडक्टर के लंबाई को n गुना कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस n² गुना हो जाता है। जैसे कि आधा किए, n का मान क्या हो गया हाफ, तो पिछले क्वेश्चन में क्या हो गया था हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4, यहाँ पर कितना किए 3 गुना, तो 3 गुना किए तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 9 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से हमारा कंक्लूजन पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन को आपको ध्यान रखना है। क्या कंक्लूजन है देखिए हमारा नोट पॉइंट या कंक्लूजन्स में, कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन क्या है आपका, कंक्लूजन में देखिए क्या है, कंक्लूजन इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर is changes to n times, it n may be integer or fraction, n may be integer और फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है n टाइम्स, then its resistance is changes to n² टाइम्स। क्लियर है, यानी कि R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा n² टाइम्स ऑफ R, जहाँ पर क्या है n है चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल रहेगा तो n बराबर 1, दुगना होगा तो n बराबर 2, आधा होगा तो n बराबर हाफ, 1/3 होगा तो n बराबर 1/3। इस टाइप से आपको क्वेश्चन ABCD ऑप्शंस में आएगा। ये क्वेश्चन जो है से आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है, बात समझे, तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको बनाना है। चलिए हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर रेजिस्टेंस का चलते हैं। मैं निकला हो गाड़ी लेके, मैं निकला हो गाड़ी लेके, हो रास्ते में सड़क में एक मोर आया, मैं उससे दिल छोड़ आया, वो एक मोर आया, मैं उससे दिल छोड़ आया। चलो अब देखो हमारा, अब हम लोग बात करते हैं, क्या बात करेंगे देखो हमारा ध्यान दो कि रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। रेजिस्टेंस विल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस विल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है बताइए, टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। एज कैसे निर्भर करता है, एज
आर टी बराबर होता है आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फ़ा टी, आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फ़ा टी का, जहाँ पर कौन क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर आर नॉट जो है वेयर आर नॉट जो है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टी जो है से क्या है, टेम्परेचर है, तापमान है डिग्री सेंटीग्रेड में, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड में आपका टेम्परेचर है। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे अल्फ़ा का, ये अल्फ़ा जो है से बहुत ही खतरनाक है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अल्फ़ा जो है से क्या है बताइए, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अल्फ़ा जो है से इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ये अल्फ़ा का मान जो होता है क्या होगा बताओ, अल्फ़ा का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, अल्फ़ा का मान नेगेटिव भी हो सकता है। अल्फ़ा पॉजिटिव किसके लिए होता है, फॉर कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है। नेगेटिव किसके लिए होता है, फॉर सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये दोनों के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। बार बार क्वेश्चन पूछता है कॉपर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, धनात्मक ऋणात्मक या कुछ भी नहीं, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव। कॉपर के लिए अगर हम बात करेंगे तो कॉपर को सबसे पहले जानना होगा कॉपर क्या है, कंडक्टर, तो कंडक्टर के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यही अगर बोल दे सिलिकन, सिलिकन क्या है, वन ऑफ द सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर के लिए क्या होगा, नेगेटिव। यही आपको लेड बोल दे तो लेड के लिए क्या होगा बताओ, इंसुलेटर है लेड। वुड बोल दिया जाए, लकड़ी बोल दिया जाए, लकड़ी के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है, इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछेगा। अब देखिए आजकल के एग्जाम्स का जो ट्रेंड बना है, इसी चीज़ को थोड़ा और घुमा करके क्वेश्चन पूछ रहा है। और घुमा करके कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए हम बात करते हैं और घुमा करके कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे बोल रहा है कि इफ़ टेम्परेचर ऑफ कॉपर वायर इंक्रीजेज, इफ़ टेम्परेचर ऑफ कॉपर इंक्रीजेज, कॉपर का टेम्परेचर इंक्रीजेज है, then what effect happen, what effect will happen happen to resistance, ऐसा ऑप्शन दे रहे हैं। ए ऑप्शन क्या है बताओ, इंक्रीज करेगा। बी ऑप्शन क्या है, डिक्रीज करेगा। सी ऑप्शन क्या है बताइए, आइदर इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। डी ऑप्शन है रिमेन्स सेम, रिमेन्स क्या होगा बताइए, सेम होगा। इस टाइप से हम लोग बात करेंगे। इफ द टेम्परेचर ऑफ कॉपर इंक्रीजेज, अगर इंक्रीज करेगा आर टी इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं आर नॉट इंटू कितना होगा, 1 प्लस अल्फा टी बोल सकते हैं। आर टी इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस अल्फा टी, और यहाँ अल्फा क्या है, पॉजिटिव फॉर किसके लिए, कंडक्टर, और यहाँ कॉपर क्या है बताओ, कंडक्टर ही है ना। अगर ये पॉजिटिव होगा, अब हम ये पॉजिटिव होगा और इसका अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ, इंक्रीज करेगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। इस टाइप से अब घुमा करके ट्रेंड, यही अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल दूसरा क्वेश्चन रहता इस टाइप से, सेम ही क्वेश्चन रहता, ऐसा रहता, इफ़ टेम्परेचर ऑफ जस्ट इसी के जैसा भी क्वेश्चन है, इफ टेम्परेचर ऑफ जर्मेनियम इज इंक्रीजेज देन व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जर्मेनियम क्या है बताइए, जर्मेनियम इज द सेमी कंडक्टर। और हम अभी जस्ट बात किए कि अगर आपका सेमी कंडक्टर है तो अल्फा क्या होता है, सेमी कंडक्टर के लिए नेगेटिव, इंसुलेटर भी होता है तब भी नेगेटिव, ओनली कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है। अगर ये नेगेटिव होगा तो 1 माइनस अल्फा टी। इस तरीके से अगर इसका टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए, डिक्रीज करेगा, यस या नो। और डिक्रीज करेगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए, डिक्रीजेज। इस तरीके से हम लोग समझेंगे, इस तरीके से सारे क्वेश्चन को A to Z हम लोग डील करेंगे, बात समझे। और मेरा एक छोटी सा आपको रिक्वेस्ट है, मेरा लेक्चर्स अगर अच्छा लग रहा हो तो एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लें, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी को। साथ ही साथ
बहुत सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे तो बेल आइकन को भी आप दबा लें। इसके अलावा हम बात करेंगे ये सब सारे लेक्चर्स यूट्यूब के अलावा आपका मेरा बेस्ट टेक्निकल एकेडमी एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, जो कि सेमेस्टर के बच्चे के लिए अलग कोर्स क्रिएटेड है, जेई के बच्चे के लिए अलग कोर्स क्रिएटेड है, इसके अलावा गेट के बच्चे के लिए अलग कोर्स क्रिएटेड है, सारे बच्चे के लिए अलग अलग कोर्स क्रिएटेड है। तो आप चाहें तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में अवेलेबल है बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। आप वहां पर सर्च कीजिएगा तो एक लोगो सब बना हुआ आ जाएगा और उसको आप डाउनलोड कीजिए। सारे चीज़ स्टडी मटेरियल आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। और जो लोग बच्चे कोर्स को आप एप्लीकेशन में देख रहे हैं, कोर्स को परचेज किए हैं, तो सारे और दूसरे बच्चे को भी शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी फ़ायदा हो पाए। केवल आप ही फ़ायदा ना उठाएं, दूसरे को भी फ़ायदा उठाने दें। क्लियर? थैंक यू ऑल।